हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कल यानी 10 जनवरी से शुरू हो गया था, तो आज है आपका 11 जनवरी। और 11 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट का यानी लास्ट जो आपकी शिफ्ट है डे की, उसका एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए इस लास्ट शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं जीके जीएस के। तो आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही में अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से एनालिसिस करवाया जा सके। साथ ही साथ आपको सभी शिफ्टों का यानी जो चारों शिफ्टें हो रही हैं उनका आपका जो पीडीएफ है पूरा चारों शिफ्टों को मिलाकर क्वेश्चंस का, वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में जाकर के चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज यानी लास्ट शिफ्ट में, आपके दूसरा दिन था आज एग्जाम का, तो कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन बहरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है कि नीति आयोग है आपके योजना आयोग के स्थान पर 2015 से आपका शुरू किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि भारत के होते हैं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर सुमन बहरी हैं, यानी सुमन के बहरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सीईओ की बात करें तो आपका परमेश्वरन अय्यर थे और स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति कौन से दशक में हुआ था, यानी किस 10 वर्षों के अंतराल में हरित क्रांति आपकी हुई थी। तो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाता है कि कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जो शुरुआत हुई थी 1960 यानी कि 1960-70 अगर आपको दिया हुआ था तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि लक्ष्मी गणेश की पूजा कब की जाती है। तो दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और आपका यहाँ पर दिवाली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस दिन यहाँ पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर डीआरडीओ की बात करें आपका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म इसका आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है, और इसका गठन आपका 1958 में किया गया था, यानी 1958 में आपके डीआरडीओ का गठन किया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष आपके समीर वी कामत, और फुल फॉर्म आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है, यानी जनगणना जो होती है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है। तो 10 की जनगणना की संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास होता है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त आपका आता है, जिसके द्वारा आपकी जनगणना करवाई जाती है। प्रारंभ में भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, जो कि क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। लेकिन ये आपका गैर वैज्ञानिक तरीके से आपकी जो की गई थी, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से पूछें आपकी, तो पहली जनगणना 1981 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड रिपन के काल में 1981 में आपकी संयोजित तरीके से जनगणना करवाई गई थी, लेकिन पहली बार मेयो के काल में 1872 में करवाई गई थी। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। तो पाटलिपुत्र यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे आपके, ये आपके खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। बंधुओं ने साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त बैठक की हुई थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, और यह आंदोलन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। तो आपका खिलाफत आंदोलन से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 2018 का एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था। तो 18वें जो आपके एशियाई खेल से इंडोनेशिया में 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे थे, यानी 18वें जो आपके थे 2018 के दक्षिण एशियाई खेल, उनका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। तो इंडोनेशिया यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका 2018 का फीफा वर्ल्ड कप भी शायद पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था
कि निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुचिपुड़ी का आपका जहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 33 एटॉमिक नंबर किसका, यानी 33 परमाणु क्रमांक किसका है। तो आर्सेनिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आवर्त सारणी में 33 परमाणु क्रमांक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नोट कौन जारी करता है, जो यानी भारत की मुद्रा होती है, करेंसी होती है, वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो अधिनियम के धारा 22 के अनुसार भारत में नोट निर्गमित होने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास, यानी रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा आपके जो मुद्रा यानी कि नोटों को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन दिया हुआ था कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विशेषता नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रपति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में बात करें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लोसार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल की बात करें तो लोसार आपका तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, लेकिन यह आपके भारत के असम और सिक्किम राज्यों में से मनाया जाता है। यानी लोसर में आपको सिक्किम ऑप्शन में दिया होगा, तो सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर था, जहाँ पर लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। साथ ही अगर लोसांग पूछ लिया जाए तो आपका लोसांग अगर पूछ लिया जाता है तो लद्दाख आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपर्णा किस नृत्य से संबंधित है। तो कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी डांसर अपर्णा, यानी आपकी कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी इन सभी नृत्यों से संबंधित हैं। तो इन्होंने आपके प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 भी जीता हुआ था। तो अपर्णा का संबंध कथकली, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी तीनों प्रकार के नृत्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गौफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गौफ नृत्य गोवा का लोक नृत्य, फाल्गुन माह में सिग्मो उत्सव के दौरान आपका गोवा का गोल्फ नृत्य किया जाता है। गोवा की बात करें तो गोल्फ नृत्य आपका गोवा से संबंधित है और गोवा के जो कि सिग्मो फेस्टिवल में किया जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 5वीं पंचवर्षीय का आपका योजना का जो टाइम पीरियड आपका 1974 से 1979 तक का मुख्य उद्देश्य आपका गरीबी हटाना था। 1974 से 1979 तक आपकी 5वीं चली थी, तो 1971 में आपकी पूछी गई थी, तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका एक हिंदी में आपका मुहावरा पूछा गया था कि मुट्ठी गर्म करना क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत देना, घूस देना होता है। विपक्ष का विलोम शब्द पूछा गया था, जो कि पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राक्षस का पर्यायवाची पूछ लिया गया था, जो कि असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर इत्यादि आपके होते हैं राक्षस के पर्यायवाची। तो कुछ इस तरह से था आज आपका 11 जनवरी 4th यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्जाम। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उनको कर देना है, और बाकी सब लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसमें कि उनको सभी शिफ्टों की PDF दे दी जाएगी। बाकी मिलेंगे हम कल फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।